अच्छा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने बताया ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. This is an equation, an homogeneous equation. This is the homogeneous equation of degree 2. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट, ऑब्वियसली दो पेयर मतलब दो ही होता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ऐसे एक लाइन और ये दूसरा लाइन, दोनों कहां से पास होंगे? ऑरिजिन से पास होंगे. ठीक है, देखो अभी अगर ऑरिजिन से पास हो रहे हैं ये दो लाइंस, तो ये दो लाइंस का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हाँ, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दो लाइंस के इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सपोज ये है लाइन 1 और सपोज ये है लाइन 2, तो ये दो लाइंस के इक्वेशन को इंडिविजुअली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x, है कि नहीं? y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x. क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से पास करता है ना, ओरिजिन से पास करता है. तो हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू mx हर एक स्ट्रेट लाइन को दे सकते हैं इसका नाम, जो कि ऑरिजिन से पास होता है. ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन हो सकता है? जो भी लाइन ऑरिजिन से पास होता है. तो यहाँ पे दो स्लोप्स है, तो मैंने एक m1 लिया है और एक m2 लिया है. ठीक है, तो ऑरिजिन से पास करते हुए किसी की लाइन का इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू mx. तो उसमें पहला स्लोप है m1, दूसरा स्लोप है m2. ठीक है, ओके. अभी और अच्छे से समझते हैं इसको. अभी हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इक्वेशन में करेंगे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर भी होगा ऑब्वियसली, बट वो तो 0 ही होगा, इसलिए मैं नहीं लिखा उसको. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? a एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2hxy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा. तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस 2h इंटू वाई बाई एक्स प्लस b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, है ना. मैंने क्या किया? जो मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, उसमें मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आया. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस पे क्या दिख रहा है हम लोग को? एक y बाय 6 को अगर एक हम लोग सिंगल वेरिएबल लेंगे, तो ये y बाय 6 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये y बाय x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. बट y बाई एक्स मतलब तो दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो उसके लिए हम लोग का आता है स्लोप. देखो इस इक्वेशन में कितने लाइंस है? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया. ठीक है, और ये एक्चुअली किसका इक्वेशन था? ये इक्वेशन था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का. इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस है, जिसका स्लोप है m1 और जिसका स्लोप है m2. मतलब सोचो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स आ रहे हैं m1 और m2, ऐसा ही कुछ हो रहा है. तो m1 m2 है क्या? एक्चुअली स्लोप है. तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? y बाई एक्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो m2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे m2 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से भी m1 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, है ना, ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, इसलिए y बाई एक्स आ जाता है. तो इसमें देखो स्लोप y बाई एक्स ही हो रहा है दोनों इक्वेशन में, मतलब y बाई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है, y बाई एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसमें स्लोप. तो हमें क्या करना है? इसको स्लोप में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूं मैं, तो b m स्क्वायर, क्योंकि y बाई एक्स को मैंने स्लोप पकड़ा है. ठीक है, और m अभी वेरिएबल है. ओके, तो m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0. अब देखो m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. देखना ध्यान से, यहाँ पे m एक वेरिएबल है. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है? m1
और m2 जो कि दो स्ट्रेट लाइंस के स्लोप है। कौन से दो स्ट्रेट लाइंस? हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वही दो स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ग्रेजुअली मैं हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन से इस इक्वेशन में पहुंचा। इसी इक्वेशन का नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसी इक्वेशन का नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी इक्वेशन का नाम होता है। अभी ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें दिख गया, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको, इसका रूट्स निकालना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, है ना। इसका रूट्स निकालना चाहिए, तो इसके रूट्स m1 और m2 है, बट m1 और m2 का तो वैल्यू होगा कुछ, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m1 कॉमा m2 की दो रूट्स निकलेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस 2h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, 2a की जगह यहाँ पे b आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b है, x स्क्वायर का कोई m स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे 2b आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल हमारे में ax स्क्वायर प्लस ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली किसके लिए लिखा होता है? ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के लिए लिखा होता है, दैट इज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a, इसलिए यहाँ पे a। सिमिलर में यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, तो यहाँ पे b। चलो, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो स्लोप का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? तो एक पॉजिटिव हम लोग m1 के लिए लेंगे, तो m1 इज इक्वल्स टू माइनस 2h प्लस, तो प्लस एक लिया मैंने m1 के लिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाई 2b। और यहाँ पे m2 लिया मैंने नेगेटिव साइन लेकर, तो दो रूट्स मिल गए मेरे को, माइनस 2h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाई 2b। ठीक, तो यहाँ से मुझे m1 क्या मिला? m1 इज इक्वल टू, देखना, माइनस 2h, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन लेके अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर कर दूं उसको, तो 2 आ जाएगा। तो 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b। तो यहाँ पे अभी 2 को कॉमन लेके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ऐसे ही मैंने दिखा दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया इसको। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है m1 का? m1 का आ रहा है माइनस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। और m2 का आंसर क्या आ रहा है? सिमिलरली माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, अच्छा है, सिंपल है, अभी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। हम लोग ने क्या निकाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका रूट ही तो निकाला और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये जो स्लोप्स है m1 और m2, ये किसके स्लोप्स है? हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्लोप। ठीक है, तो ये रहा y इज इक्वल्स टू m1x और m2x, जो लिखा है मैंने, ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन ही तो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है ये। तो उधर से मैंने क्या निकाला? m1 और m2 का वैल्यू हम लोग ने निकाला, किसके, कौन से वेरिएबल्स के फॉर्मेट में? a, h और b। तो m1 को भी a, h और b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और m2 को भी a, h और b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है। स्ट्रेट लाइंस का जो इक्वेशन है, अगर इसका स्लोप है m1, लिखा है मैंने यहाँ पे स्लोप है m1 और यहाँ पे स्लोप है m2, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस? यहाँ पे थीटा, सपोज ये थीटा ले लिया मैंने इसको, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है कि नहीं? यही तो होगा ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला बेसिकली। तो यहाँ पे m1 m2 मेरे पास दोनों है, तो दोनों मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट, और देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। चलो देखते हैं। तो m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो माइनस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b
माइनस माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो बस प्रैक्टिस तो किया मैंने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखना बी बी तो एलसीएम कॉमन है, तो हम लोग इसको पूरे को जोड़ सकते हैं आराम से। तो माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे एच एच कैंसिल हो गया, माइनस एच प्लस एच। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 का एक सादा सा आंसर आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई। चलो ये m1 माइनस m2 का आंसर हो गया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, और एक टर्म चाहिए था m1 एंड 2, प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2। ओके देखते हैं m1 एंड m2 का प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, तो समथिंग प्लस समथिंग एंड समथिंग माइनस समथिंग। ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं, ये तो हो रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो m1 इंटू m2 जब हम लोग निकालेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो माइनस एच, यहाँ पे भी माइनस एच, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आसान हो गया। और डिवाइड बाय बी इंटू बी, बी भी तो मल्टीप्लाई होगा बी और बी, क्योंकि m1 इंटू m2 कर रहे हैं, है ना। चलो इतना आ गया हमें। तो माइनस एच का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ही होगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन होगा, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी बचा ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ये आ जाएगा बी एक कैंसिल होके ए बाई बी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ए बाई बी। ठीक है, वैसे अगर किसी को, आई थिंक तुम लोग ने पढ़ा नहीं है क्योंकि सिलेबस में था नहीं शायद। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर पढ़ा होगा तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट टर्म a डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर a बाय b। तो m1 m2 तो पहले से ही मैं लिख सकता था मतलब m2 इक्वल्स टू a बाय b, बट मेरे को लगा अगर याद नहीं रहेगा तो मैंने इसके विस्तार में बता दिया इसको। ठीक है, रूट्स लेके डायरेक्टली भी आ सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें अभी क्या मिल गया, m1 माइनस m2 मिल गया और मिल गया m1 m2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब इसको हम लोग को डालना है इक्वेशन में। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, तो 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, ये m1 माइनस m2 हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस m1 m2 मतलब a बाई बी। ठीक है, तो जो एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी अपॉन ए प्लस बी डिवाइड बाई बी। तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस का tan कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे अभी कुछ
अंदाजा लगाते हैं। देखना यहाँ पे भी एक टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी एक टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, जरा देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी देखो उसी तो इक्वेशन से आ रहा है, कौन सा इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स एक्स नहीं सॉरी, हाँ ठीक है सही तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली सब कुछ हम लोग ने इक्वेशन से लेना निकाला है, इसी इक्वेशन से निकाला है ना। सब कुछ हमने इसी इक्वेशन से निकाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 इज फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इससे वो प्रूव हो गया, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, और एंगल बिटवीन टू लाइंस का tan इमेजिनरी तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन हम लोग करेंगे, ग्रेटर देन 0 में क्या आता है और इक्वल टू 0 में क्या आता है। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो है, बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 इन दोनों में क्या फर्क है देखेंगे हम लोग। तो ग्रेटर देन 0 अगर हम लोग बोलेंगे तो वो ये क्या हो जाएगा, सोचो जरा, इंटरसेक्टिंग नॉर्मल लाइंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइंस होंगे ये डिस्टिंक्ट होंगे। लाइंस मतलब दो लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो दो लाइंस है ना, तो दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट होंगे। एक बात तो ये, ओके, और इंटरसेक्टिंग होंगे, और क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। समझना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा सोच के देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो गया मतलब एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 0। एंगल बिटवीन तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, बट दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो क्या हो सकता है वो, एक तो हो सकता है कोइंसिडेंट लाइन, और एक हो सकता है, बताओ, पैरेलल लाइन, है ना। कोइंसिडेंट लाइन या फिर पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब सेम लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x एक लाइन है, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x। पैरेलल लाइंस मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सपोज y माइनस y इज इक्वल टू 2x, और ले सकते हो कुछ भी, y इज इक्वल टू 2x प्लस, ठीक है, ये दो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। ये पैरेलल का एग्जांपल है, और ये कोइंसिडेंट मतलब तो सेम ही लाइन हो गया, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 4x लिख सकते हो कोइंसिडेंट में, तो सेम ही हो गया ना, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, अलग से लिखा मैंने कुछ कुछ नहीं। तो ये हो गया एग्जांपल कोइंसिडेंट का, और ये हो गया पैरेलल का। तो इस केस में क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो और एक चीज देख लेते हैं, एक और एक चीज है, कब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, बोलो कब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है। दो लाइंस का, एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरा लाइन का स्लोप है m2, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, m1 m2 -1। ये हम लोग ने पढ़ा है, अगर एक लाइन स्लोप m1 हो और दूसरा लाइन स्लोप m2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब m1 इंटू m2 होगा -1, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो m1 m2 है कि हमारे इसमें, m1 m2 इज a by b पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, तो a by b इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -b, एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। और a प्लस b इक्वल टू 0 ही होना था, क्योंकि tan of 90 इज इंफिनिटी, tan of angle between them is 90, और tan of 90 is नॉट डिफाइंड, तो a प्लस बी को 0 होना ही था। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, a प्लस बी को 0 होना था, तभी जाके ये जो tan है वो नॉट डिफाइंड होता, और एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग निकाल सकते हैं एक सिंपल सा ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये जो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाला हम लोग ने, ये क्यों इतना फायदेमंद क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग कौन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे थे बताओ, सिर्फ ऑरिजिन से पास होने वाली, सिर्फ ऑरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे थे, है ना। तो उसी के लिए हम लोग ने एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाला है, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाऊंगा जो कि यहाँ से पास कर रही हो, ठीक है, ऑरिजिन से नहीं पास कर रही, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ऑरिजिन से बिल्कुल भी नहीं पास कर रही, तब क्या होगा,
ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और इसका एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। और अभी ये L1 और L2 के जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन बनेगा वो होमोजीनियस भी नहीं होगा, क्योंकि ऑरिजिन से पास नहीं कर रही। होमोजीनियस कब होगा? जब ऑरिजिन से पास करेगी दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऑरिजिन से पास नहीं कर रही है। ठीक है, बट अगर देखो, अगर इसका जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन बनेगा, अगर उसमें हम लोग ने होमोजेनिटी ला दी, होमोजेनिटी ला दी मतलब देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन कैसा होता है हम लोग ने बताया था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है पूरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, जो कि होमोजीनियस नहीं है और जो कि ऑरिजिन से पास नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में होगा। ये जो L1 और L2, L1 मल्टीप्लाइड बाय L2, L1 का इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय L2 का इक्वेशन, तो कैसे आएगा? वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं सपोज इन तीनों को अभी जीरो कर दूं, ये x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इन तीनों को जीरो कर दूं तो बन जाएगा मेरा होमोजीनियस इक्वेशन, है ना? उस टाइम पे क्या होगा, ध्यान से जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा था कि ये जो L1 है वो शिफ्ट होके आ जाता है यहाँ पे। सपोज मैं कह दूंगा इसको L1 डैश, देखना पैरेलली शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और L2 जो है वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझो। ठीक है, इतना डीप में मत जाओ इसको, जस्ट पैरेलली शिफ्ट हो गया। कभी शिफ्ट होगा? जब हम लोग ने तीनों का कोएफिशिएंट जीरो कर दिया, तीनों को जब कोएफिशिएंट जीरो कर दिया। ठीक है, तो देखना अभी तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अभी तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। ओके, वो तो ठीक है, बट खास बात क्या है कि ये जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल यहाँ पे था वही थीटा एंगल यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? जो थीटा एंगल यहाँ पे था वही थीटा एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ है दोनों, दोनों के दोनों लाइंस पैरेलली शिफ्ट हुए हैं। जो थीटा एंगल वहां पे था वही थीटा एंगल यहाँ पे होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा और थीटा सेम होना चाहिए। तो इसीलिए अगर इसका भी इक्वेशन में जो ए, एच और बी दिया है उससे डायरेक्टली हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज एप्लीकेबल फॉर एनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हर बार शिफ्ट तो नहीं करेंगे ना, बस दिखाने के लिए पहले बार बोल रहा हूँ तुम लोग को कि शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा और एंगल सेम ही रहेगा। अब मालूम पड़ गया एंगल सेम ही रहेगा, तो शिफ्ट क्यों करेंगे भाई? एंगल यहीं से निकाल लेंगे। ए, एच और बी तो मेरे पास है ऑलरेडी इसी इक्वेशन में, है ना? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 4.1 में थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में से फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, तो इसका देखो, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। पहला क्वेश्चन में क्या है? 2x प्लस वाई। देखो सबके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मुझे बता दो अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन है, और एक लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, मतलब इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें करने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन तो करने जैसा है नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? passing through 2, 3, passing through 2, 3 and parallel to coordinate axis। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, जो 2, 3 से पास करता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो पहली बार अगर पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से एकदम क्लियर हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। 2, 3 पॉइंट कहाँ पे है? एक, दो, दो एक्स एक्सिस में और 1, 2, 3, 3 वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 2, 3। वो 2, 3 से पास करते हुए दो लाइन से
तो एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा और एक लाइन वाई एक्सिस से, क्योंकि लिखा है इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे दो लाइंस बनाऊंगा मैं, तो ऐसा एक लाइन बन जाएगा और ऐसा एक लाइन बन जाएगा। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना चाहिए था, ठीक है चलेगा। देखो 2,3 से पास कर रहा है, ये 2 पॉइंट है और पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, है ना। ये हो गया। अभी ध्यान से देखना, अभी हम लोग को इसकी इक्वेशन चाहिए। तो ये क्या है, ये 2,3 से पास कर रहा है ना, ये 2,3 से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो हमेशा हम लोग ने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा है, जो भी लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस की, उसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल्स टू, y कोऑर्डिनेट में क्या है 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 लाइन हो जाएगा ये। और ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन किससे पास कर रही है, 2 से पास कर रही है, 2,3 से, और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2, तो x इज इक्वल्स टू 2। अभी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो x इज इक्वल्स टू 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और y इज इक्वल टू 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो एक्स वाई माइनस 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का है, बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, तो ऐसे भी इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। तो टोटल एक्चुअली पूरा क्या जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a और b जीरो है, इस इक्वेशन का अगर हम लोग देखेंगे तो a और b जीरो है, बाकी में कुछ ना कुछ वैल्यूज है, देखो xy है, xy है, x है, x है, y है और कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट। तो हर एक चीज को रिलेट कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ओके। ठीक है, और एक क्वेश्चन करना है क्या ऐसे, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा तुम लोग का। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, पासिंग थ्रू -1, 2, पासिंग थ्रू -1, 2, ठीक है। तो दोनों लाइंस, जो दोनों लाइंस है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस होंगे, तो दोनों लाइंस पास कर रहे हैं -1, 2 से, एंड वन इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1, एंड सेकेंड या फिर अदर इज पैरेलल टू इक्वल टू 0 यहाँ पे, हाँ, तो 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे हमें दो इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइंस है वो -1, 2 से पास कर रही है, और एक लाइन जो है वो पैरेलल है x प्लस 3y माइनस 1 की, और एक लाइन पैरेलल है 2x माइनस 3y, अच्छा पर पैरेलल नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, माइनस मिस्टेक मैंने पैरेलल लिखा है, ये जो है अदर वाला ये परपेंडिकुलर है, मिस्टेक परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर जगह नहीं मिला तो ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। तो एकदम अच्छे से हम लोग को इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। देखो हमें पता है कि हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इसी का मैं यूज करूंगा, इसी का मैं यूज करूंगा, पहले मैं स्लोप निकालूंगा, देखो पहले मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। तो देखना मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ये पहला देखते हैं हम लोग, वन लाइन इज पैरेलल टू x प्लस वाई, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सपोज L1 है और L2 लाइन है, L1 लाइन का स्लोप है m1 और L2 लाइन का स्लोप है m2। अभी m1 क्या होगा, m1 का स्लोप का वैल्यू क्या होगा, देखो पैरेलल किससे है, ये जो L1 लाइन है वो पैरेलल है x प्लस 3y माइनस 1 के,
x प्लस 3y माइनस 1 के पैरेलल है। और इसका स्लोप क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या है, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, -1/3। इस लाइन का स्लोप है -1/3। तो बताओ L1 का स्लोप क्या होगा, L1 का स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे L1 का स्लोप भी क्या होगा, -1/3, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर नेक्स्ट में। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप है M2 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका स्लोप क्या है भाई, इसका स्लोप क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 2/3। इसका स्लोप है 2/3, ये दिख रहा है हम लोग को 2/3 स्लोप है इसका। ओके, बरोबर। तो इस L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो हम लोग ने क्या बोला, परपेंडिकुलर टाइम M1 M2 -1, और इसको और एक तरीके से बोलते हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे -3/2। तो देखना यहाँ पे -3/2 इंटू 2/3 -1 आ रहा है, M1 M2 -1 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लिए, बहुत ही चालाकी से मैंने दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात हो गई। अभी अभी देखो, मैं लाइन 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, देखो लाइन 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 से, और लाइन 2 को y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 से। बट इसमें अच्छा क्या हुआ कि मेरे को m1 और m2 मिल गया, यहाँ पे m1 और m2 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू है -1/3, तो -6/3 आ जाएगा यहाँ पे -3/2। बस अभी मेरा टास्क क्या है, C1 और C2 फाइंड करना। C1 और C2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या दिया है कि पासिंग थ्रू -1, 2, पासिंग थ्रू -1, 2। तो भाई -1, 2 सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं ना, तो C1 मिल जाएगा। -1 मतलब x कोऑर्डिनेट, 2 मतलब y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका y की जगह पे 2 लिखेंगे और x की जगह पे -1, तो माइनस ऑफ -1 +1/3 प्लस C1। तो C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, C1 का वैल्यू आ रहा है 2 - 1/3, दैट इज 5/3। C1 का वैल्यू आ गया 5/3, C1 का वैल्यू क्या आ गया 5/3। और यहाँ से C2 का वैल्यू निकलेगा ये वाला वैल्यू, जहाँ पे हम लोग सेम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, 2, क्योंकि दोनों ही लाइन से -1, 2 से पास हो रहे हैं। यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस C2। तो C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 3/2, दैट विल बी व्हाट 1/2 होगा शायद, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो C2 का वैल्यू भी आ गया 1/2। तो भाई लिख लेते हैं, जो भी आया लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू -x/3 प्लस 5/3, और दूसरा इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू -3x/2 प्लस 1/2। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, ये तो हम लोग ने कर लिया, दोनों स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन हमें मिल गए। ठीक है, अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करना है इसका। तो करते हैं, ये दो लाइन है हमारे पास, इन दोनों लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू -x प्लस 5, है कि नहीं। यहाँ से आ जाएगा, x को वो साइड में लेंगे और 5 को भी वो साइड में, तो x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो गया कि नहीं बताओ। इस इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मैंने लिख दिया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो L2 का इक्वेशन बन जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में। देखो 2 तो एलसीएम कॉमन आ गया, तो 2y इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 1। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है, तो फिर इधर कैसे लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन मिल गया, दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन मिल गया। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं तुम लोग,
ठीक है, फिर भी हम लोग कर देते, क्या फर्क पड़ता है। x प्लस 3y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फटाफट करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3x स्क्वायर प्लस 2yx माइनस x प्लस 9xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग ग्रुप करना है, 2xy 9xy, चलो ठीक है, हो गया। बाकी कुछ बाकी है, 15x माइनस x माइनस 15 माइनस x माइनस 3y माइनस 10y, बस इतना ही। 3x स्क्वायर प्लस 11xy, ठीक है, प्लस 6y स्क्वायर, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, मतलब पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट, फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस एक्स माइनस 15x माइनस 16x, फिर वाई का कोएफिशिएंट माइनस 10 माइनस 3 तो माइनस 13y, प्लस मेरा आ जाएगा कांस्टेंट लास्ट में प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल बन गया मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेट लाइंस भी हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये उस स्लोप इंटरसेप्ट मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये यूज किया मैंने। अभी नेक्स्ट पार्ट आते हैं क्वेश्चन के। फाइंड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब क्या, अभी सेकंड में क्या दिया है हमें, हमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में दिया है, हमें पीओएसएल दिया है। पीओएसएल मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें दी है। हमें बोला है कि दोनों को अलग करके बताओ, दोनों को अलग अलग करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन देगी, हमेशा तुम लोग को इस क्वेश्चन में होमोजीनियस इक्वेशन ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो कोई डिफिकल्ट सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी काम आएगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे काम आएगा, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जैसे हम लोग ने क्या था, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 10 xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 10m माइनस 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो 8m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जितना सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जितना सिंपल हो गया। अभी इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, है ना। तो 8 3 जा 24 होता है, 24 का और कुछ है, 6 4 जा 24, तो 6 प्लस 4 कर देते हैं। लेकिन वो तो गलत हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि माइनस करना है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 24। तो 8m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं वापस से। okay. तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये 10m है, तो 10m को हम लोग लिखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 12m माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हम लोग पैर बना दिए, यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 4, तो 4m कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेके आ जाएगा 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ। तो 4m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो स्लोप्स हमें आ गए, दो स्लोप्स क्या आ गए, एक m1 आ गया 1/4 और एक m2 आ गया माइनस 3/2। तो दो स्लोप्स आ गए कि नहीं बताओ, दो स्लोप्स आ गए। अभी बताओ, अभी लाइंस मिल गई कि नहीं, नहीं अभी तक लाइंस नहीं मिली, हमें अब तक मिली सिर्फ स्लोप। बट मैंने क्या बताया, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, या फिर सॉरी ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट लाइंस व्हिच पास थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x, क्योंकि वो ओरिजिन से पास होता है ना। तो m1 का वैल्यू आया 1/4, तो x/4 आ जाएगा एक लाइन का इक्वेशन,
और एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -3x/2, क्योंकि अलग दूसरा स्लोप था -3/2। ठीक है, तो करेक्ट हो गया। अभी इसको फिर से रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा x - 4y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 0। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या इस पे? इसी में 7th या 8th कर लेते हैं ना, आई थिंक 6th या 7th, सॉरी 8th तो है नहीं इसमें। ठीक है, 6th या 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, आपसे करना है। कोई भी करेंगे सेम ही है वैसे तो। ठीक है, 7th वन कर लेते हैं। 7th वन में क्या है, x² + 2xy tan अल्फा -y² इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना, किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन में या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन में, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन में दो ही वेरिएबल्स है x और y। इसमें tan अल्फा कोई वेरिएबल नहीं, इसमें tan अल्फा क्या है बताओ, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा एक कांस्टेंट है और tan अल्फा भी एक कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई x², डिवाइड बाई x²। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 + 2xy डिवाइड बाई x², tan अल्फा भी साथ में, तो -y² डिवाइड बाई x² इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम x x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 × y बाई x tan अल्फा -y² बाई x² इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि मैंने बोला y बाई x को m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + 2m tan अल्फा -m² इज इक्वल्स टू 0। अब रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, m² - 2m tan अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। ठीक है, तो इसको तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, तो इसमें स्प्लिटिंग द टर्म काम नहीं आएगा शायद, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देंगे। और क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो सकता है यहाँ पे सेक अल्फा प्लस tan अल्फा। ठीक है, sec अल्फा माइनस sec अल्फा माइनस tan अल्फा एंड माइनस sec अल्फा, नहीं ये ठीक। तो इसमें ऐसा, ठीक है, sec अल्फा माइनस tan अल्फा एंड माइनस ऑफ sec अल्फा माइनस tan अल्फा, इसको यूज करेंगे तो यह आ जाएगा। ठीक है, बट इतना ऑब्वियसली दिमाग में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो रब कर देंगे इसको हम। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में, बाद में देखते हैं इसका क्या करेंगे। ठीक है, ये भी तुम लोग स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, -2 tan अल्फा को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो sec अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस sec अल्फा माइनस tan अल्फा, तो sec sec कैंसिल, माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा -2 tan अल्फा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, एक है माइनस sec अल्फा माइनस tan अल्फा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा। ठीक है, तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec अल्फा माइनस tan अल्फा बन जाएगा sec² अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो sec² अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा विल बी 1, और माइनस साइन तो है यहाँ पे, तो माइनस। ठीक है, तो करेक्ट है भाई, करेक्ट तो है, बट मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ इसमें नहीं आना चाहते कि थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग बेसिक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -b मतलब माइनस ऑफ -2 tan अल्फा, क्योंकि ये पूरा है, क्योंकि 2 tan अल्फा दोनों कांस्टेंट है, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², तो 4 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 2a मतलब m² का कोएफिशिएंट, तो 2 आ गया।
ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4ac में यहाँ पे +4 आ जाएगा, है ना, 4a इंटू सी। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac और -1 भी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से चेक करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, और अंदर है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2। तो अगेन 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, tan अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो पता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा विल बी sec स्क्वायर अल्फा, दिस इज sec स्क्वायर अल्फा। ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ, tan अल्फा प्लस माइनस sec अल्फा, tan अल्फा प्लस माइनस tan sec अल्फा। तो एक रूट क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है tan अल्फा प्लस sec अल्फा, और एक रूट आ रहा है tan अल्फा माइनस sec अल्फा। ठीक है, तो देखो पैटर्न वही है, इसको अगर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते तो यही आ जाता, tan अल्फा प्लस sec अल्फा, tan अल्फा माइनस sec अल्फा। ठीक है ना, समझ में आ रहा, तो वो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग ने सोचा था पहली बार में वो सही था। ठीक है, तो उससे भी सॉल्व करते तो आ जाता। ठीक है, तो ये देखो दो स्लोप्स मिल गए m1 और यहाँ पे m2, सिंपल फॉर्मूला यूज करके मुझे मिल गया। तो बता दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू m1x, तो tan अल्फा प्लस sec अल्फा इनटू x। ध्यान रखना ये कांस्टेंट्स है, तो इसको एक नंबर जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, tan अल्फा sec अल्फा ऐसा बड़ा बड़ा कुछ है नहीं, है एक नंबर है सिंपल। ठीक है, ऐसे ही ट्रीट करेंगे इसको, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा अल्फा इनटू x। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग ने दो लाइन सेपरेट कर ली, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इसको, अभी इतना मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना इसको। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो तुम लोग प्रैक्टिस करना इस एक्सरसाइज का अच्छे से। और कोई क्वेश्चन करना है क्या, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन कर लेना चाहिए। एक एंगल बिटवीन लाइंस का, एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो हमें इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस नहीं निकालनी है ना, हमें सिर्फ एंगल बिटवीन द टू लाइंस चाहिए, बस उतना ही चाहिए हम लोग को, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं हम लोग को। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 है, 2h का वैल्यू 7 है, और b का वैल्यू 3 है। तो a इक्वल टू 2, 2h इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 3। अगर 2h इक्वल टू 7 मतलब h इज इक्वल टू 7 बाय, बस अभी फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, tan थीटा इज इक्वल्स टू mod of 2 square root of h square minus ab upon a plus b। ठीक, और मॉड इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, और देखो, और दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, यहाँ पे एक थीटा होगा,
लेकिन यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि एक ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल भी तो दो लाइंस के बीच का एंगल है। बट अगर ऑब्ट्यूज एंगल का, ध्यान से सोचना, अगर किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल का टैन लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, है ना। इसलिए हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं इसको, ताकि हमें सिर्फ एक्यूट एंगल मिले, ठीक है, ताकि सिर्फ हमें एक्यूट एंगल मिले, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ए क्या है 2 और b क्या है 3, डिवाइड बाई a प्लस बी आ गया 5। बस, और क्या। इसी को अभी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 मतलब 49/4 हो गया इसका स्क्वायर, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करते जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 अपॉन 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 4 अपॉन 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 4 5/2 हो जाएगा, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, तो 5/5 कैंसिल होके 1। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया, tan थीटा इक्वल्स टू 1 आया, मॉड ऑफ 1 मतलब 1 ही है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा क्या होगा बताओ। थीटा तो हमेशा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज फॉर tan थीटा इक्वल टू 1, या फिर रेडियंस में लिखेंगे π/4, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना एंगल बिटवीन द टू लाइंस के क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और भी हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। चलो यहीं तक रखते हैं आज के क्लास को। तो हम लोग ने अभी तक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या देखा है। तो पहले हम लोग ने देखा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आता कैसे है, दो लाइंस का इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, लाइन वन का इक्वेशन इंटू लाइन टू का इक्वेशन, ये दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ये दोनों लाइन के इक्वेशन, ठीक है। तो आता क्या जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ओके। अभी अगर मेरा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, अगर ऑरिजिन से पास हो रहा है, ऑरिजिन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे लिख देता हूं मैं, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, वो कैसे बन जाएगा मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो बन जाएगा एक होमोजेनियस इक्वेशन। तो कैसा दिखेगा, बस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी ये तो किसी भी कर्व का हो सकता है, एक्चुअली ये दोनों भी इक्वेशन किसी भी कर्व के हो सकते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सा कभी होगा जब भी यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। ये होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और एक नया चीज है, इसका भी कंडीशन होता है, ठीक है। ये भी किसी भी कर्व का इक्वेशन हो सकता है, एक्चुअली भी ये किसी भी कर्व का इक्वेशन है। जो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, किसी भी कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। बट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन तुम लोग को है नहीं, बस इक्वेशन है तुम लोग को, ठीक है। तो पहला तो ये भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पहले चेक करना तुम लोग, क्योंकि ये इजी वाला है तो ये भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर वो भी चेक, मतलब वो सही है, तो ये भी चेक करना है इसके लिए, बड़े वाले इक्वेशन के लिए। दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इतना बड़ा जो इक्वेशन है, दैट इज, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है। कौन सा वाला इक्वेशन, ये बड़ा वाला इक्वेशन, बड़ा वाला इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी इसी चीज को, ये तो बहुत बड़ा है, तो इस चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या किया गया, शॉर्ट में लिखने के लिए AHGHBFGFC, तो इसका अगर मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे
ये मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट, अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें जो ऊपर वाला रिजल्ट है वही आने वाला है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट याद करो या फिर ये वाला एक्सप्रेशन याद करो, एक ही बात है। तो डिटर्मिनेंट याद करना थोड़ा सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एच एच एफ एफ है, यहाँ पे ए जी बी जी सी। ठीक है, एच एच एफ एफ जी जी और ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे एच एच है, यहाँ पे जी जी और यहाँ पे एफ एफ है। तो याद हो जाएगा, ये इसमें याद होने का प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना पूरा बड़ा एक्सप्रेशन याद नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली। ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या होगा, ये हमारा जो इक्वेशन है ये हो जाएगा POSL, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, बट इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन सिर्फ यही है। ठीक है, सिर्फ यही, इसी से बन जाएगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन लगेंगी इसको पैर बड़े वाले इक्वेशन को पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। बट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो बस ये कंडीशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी अपने को। ओके, चलो इतना ही है तुम लोग को और कुछ, अच्छा ठीक है। अब देखो, ये जो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सपोज हम लोग ने प्रूव कर दिया कि जो ये मेरा इक्वेशन है, ये जितना बड़ा इक्वेशन, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने मान लिया भाई ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, कंडीशन सारा सेटिस्फाई हो गए। तो बिना दोनों लाइंस को सेपरेट किए, ठीक है, अभी इसमें तो लाइंस मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं L1, ये तो L1 इंटू L2 है कि नहीं, L1 मल्टीप्लाइड बाई L2, तो L1 और L2 दोनों इंडिविजुअली निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा इन दोनों लाइंस का, है कि नहीं। तो इसीलिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाया, ठीक है, दो लाइंस बनाया, तो किसी ना किसी एक पॉइंट से पास होंगे, L1 और L2 किसी ना किसी एक पॉइंट से पास होंगे कि नहीं, बताओ। ठीक है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को हमें हमें इंडिविजुअल लाइन 1 और लाइन 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें POSL के इक्वेशन से ही वो पता चल जाएगा। वो कैसे, उसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते तो है, ठीक है, बट ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा डिटरमिनेंट हो जाएगा इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो आ जाएगा आंसर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो बस इतना ही रिमेनिंग पार्ट था पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, बाकी तो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ओके चलो, ठीक है। और क्या देखा था हम लोग ने, एक चीज देखा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। ठीक है, तो इतने सारे हमने चीजें देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज वेक्टर्स। ओके,